हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। आज डिस्कस करते हैं बेटा एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। कल हमने लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। लार्ज डिस्टेंस में कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं? पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस मतलब कैसा डिस्टेंस के जैसे मान लो अर्थ के 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ए और बी पॉइंट, उससे हमें प्लेनेट तक का जो डिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं जो लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। बट अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज़ करना हो तो कौन कौन सी मेथड और कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो आज डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक मोलिक्यूल, मतलब कौन सी साइज के 10 to the power -8 मीटर टू 10 to -10 मीटर, we have to adopt a special method. Why? Just because of we cannot use the screw gauge. जो स्क्रू गेज की लिमिट है, स्क्रू गेज की कुछ सर्टेन लिमिटेशन है, मतलब 10 to -8 मीटर और 10 to -10 मीटर, मतलब बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट हुआ है क्योंकि -8 है और इसमें -10 है। आया समझ में? तो बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट करना है 10 to -8 to -10 में, तो उसके लिए क्या यूज़ नहीं होता है? तो स्क्रू गेज यूज़ नहीं होता है इस रेंज के लिए। वी कैन नॉट यूज़। इवन अ माइक्रोस्कोप हैज़ अ सर्टेन लिमिटेशन। माइक्रोस्कोप में माइक्रो बोला है, माइक्रो दैट मीन्स 10 to the power -6, तो उसकी मोस्टली जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक वो मेज़र कर सकता है? 10 to -6 मीटर तक वो मेज़र कर सकता है। बट अपनी रेंज तो उससे भी कम है ना, बिकॉज 10 to -6 इज ग्रेटर देन 10 to -8। क्लियर ना? तो उससे स्मॉल रेंज में हमें तो जाना है, इस रेंज में जाना है, तो कौन सा यूज़ होगा? तो देखो, उसके लिए जो यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी क्या यूज़ होता है? तो याद रखिए, इट यूजेस द विजिबल, यहाँ पे लिख देते हैं लाइट, visible light to look at the system under investigation. So the conclusion is that we are using here for the range 10 to -8 to 10 to -10 visible light. तो विजिबल लाइट की बेटा जो रेंज होती है वो विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो MCQ में आ सकता है। कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, and the relation between angstrom and the meter is 1 angstrom is equal to 10 to the power -10. So here if we want to convert the angstrom into meter, then what is the value of meter? 4 into 10 to -7 meter to 7 into 10 to -7 meter. Clear? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व द पार्टिकल विद द साइज इज स्मॉलर देन दिस। मतलब 10 to माइनस, यहाँ पे रेंज कौन सी? एंगस्ट्रॉम वाली रेंज आई, देखो, ठीक है, मतलब 10 to -7 अगर मीटर में बोले तो, और एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 to 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसके बीच में अगर मेजरमेंट करना है तो ऑप्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बट उससे स्मॉल साइज है तो ये भी नहीं काम आ सकता ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए नेक्स्ट क्या है? तो इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो उसके बाद बेटा क्या आया? इलेक्ट्रॉन बीम आया समझ में? चलो, इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फॉर्म बाय प्रॉपरली डिजाइन। तो इलेक्ट्रॉन बीम किससे बना हुआ है? तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बन सकता है। इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फॉर्म बाय वेल डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन 12th साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एज वेल एज चैप्टर नंबर 4। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन बीम्स किससे बना हुआ है? तो वो वेल डिजाइन है, किससे? प्रॉपरली डिजाइन है, किससे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है ना? The wavelength of an electron is as small as a fraction of angstrom. जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो भी किससे स्मॉल है? कौन सी रेंज में है बेटा? तो एंगस्ट्रॉम की रेंज में, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम की रेंज में। दैट मीन्स बहुत ही स्मॉल है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए सच अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप with the resolution of microscope have being built,
दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल। मतलब उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल लेवल में अगर आपको मेजरमेंट करना है, उसका प्रॉब्लम अगर आपको रिजॉल्व करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। और रिसेंट टाइम में उससे भी थोड़ा और एक्यूरेसी से जाएंगे तो और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है टनलिंग माइक्रोस्कोपी, ठीक है। एक सिस्टम है, ठीक है, टनलिंग माइक्रोस्कोपी। उस किसके लिए यूज होता है, हैज़ बीन डेवलप्ड सो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। द सिस्टम विच इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टनलिंग माइक्रोस्कोपी। आया समझ में, कौन से बेटा, टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो पूरा इस क्वेश्चन से इतना क्लियर होता है कि पूरा एक सिस्टम है। देखो थोड़ा आपको इजीली याद रह सके इसलिए यहाँ पे एक बनाते कि सबसे फर्स्ट क्या यूज हुआ। तो देखो स्क्रू गेज और माइक्रोस्कोप तो हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसकी रेंज से बाहर है। हमें 10⁻⁸ टू 10⁻12 की स्मॉल साइज हमें मेज़र करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो यूज़ हुआ उसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में बेटा, विजिबल लाइट। चलो विजिबल लाइट के आगे गए, उसके बाद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हुआ, तो सेकंड लिखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, शॉर्ट में लिखते हैं। चलो नेक्स्ट कौन सा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फॉर्म बाय प्रॉपर्ली डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम से डायरेक्टली आपको याद रह जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम किससे बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद का पॉइंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रखना है। और सबसे लास्ट जो है अपना, ठीक है, उसमें टनलिंग माइक्रोस्कोपी सबसे एक्यूरेट सिस्टम है, टनलिंग माइक्रोस्कोपी। आया समझ में। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखोगे तो पूरी थ्योरी आपको याद रह जाएगी, क्लियर। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एसक्यूज भी आ सकते हैं, तो आपको सब पॉइंट से अच्छे से नोट डाउन करना है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसके साथ कंबाइन है, क्लियर। हम लेंथ का ही मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ कंबाइन ही ऑब्वियस होगा। रेंज ऑफ लेंथ्स, ठीक है, क्या है, रेंज ऑफ लेंथ। द रेंज ऑफ लेंथ इज वेरी, मतलब किस किस के बीच में वेरी होती है, तो आपको ये रेंज याद रखनी है 10⁻⁴, ठीक है। 10⁻⁴ दैट मीन्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁴ मीटर टू 10⁻+26 मीटर। तो सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट कौन सा है, -14, और सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 10⁻26 मीटर। आया समझ में। चलो उसके बाद आपको ये सब रिलेशन याद रखने हैं। चलो 1 फेम्टोमीटर या तो 1 फर्मी भी बोलते हैं इसको। 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है, मीटर में सब कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर। 1 एंगस्ट्रॉम तो बता दिया मैंने, 10⁻10 मीटर। 1 AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, क्लियर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये सारे यूनिट जो है वो याद रखने, क्योंकि SQ में, VSQ में या तो MCQ में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके रिलेशन आ सकते हैं। उससे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू इतना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फेम्टोमीटर। तो ये जो 10⁻⁻15 है वो डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा, तो 10⁻+15 हो जाएगा, क्लियर। अभी यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इतना मीटर है, 10⁻10 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 मीटर होगा, ठीक है। वैसे ही सब मतलब ये उसके उल्टा भी हो सकता है, जो भी रिलेशन है
एंगस्ट्रॉम मतलब इतना है, लाइट ईयर की वैल्यू है, पार्सेक की वैल्यू है, सभी वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी बताओ कि 1 एंगस्ट्रॉम, जो एंगस्ट्रॉम हम बोल रहे हैं वो क्या होता है? तो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस में होता है, ठीक है ना। तो ये लार्ज डिस्टेंस जो मेज़र करते हो कौन से यूनिट में ऑलवेज करते हैं? क्योंकि वहाँ पे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस होता है। तो इस टाइप के जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उसके लिए यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सेकंड कौन सा है बेटा? लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर किसको बोलते हैं? देखो, डिस्टेंस विच ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ, ऐसा डिस्टेंस विच ट्रैवल्स विथ अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल किया गया? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। 1 ईयर में इतनी वेलोसिटी से जो भी डिस्टेंस क्लियर होता है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। चलो पार्सेक है, तो पार्सेक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। चलो, पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेन एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। ठीक है, पार्सेक क्या है? ऐसा डिस्टेंस है विच एवरेज रेडियस, ठीक है, वहाँ से जो एवरेज रेडियस है इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ की जो ऑर्बिट है, ठीक है, सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड, मतलब जो उसका सेंटर है वहाँ पे 1 आर्क सेकंड तक का वहाँ पे एंगल जो जनरेट कर सके उसको क्या बोलते हैं? 1 पार्सेक बोलते हैं। आया समझ में? तो ये 3 जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है और उसकी जो वैल्यूज है वो भी आपको याद रखनी है। दैट मीन्स हो जाएगी अपनी रेंज ऑफ लेंथ। आया समझ में? तो आज अपने पढ़े एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, वैसे ही एस्टिमेशन ऑफ मास आगे पढ़ना है, उसके बाद टाइम पढ़ना है। तो डिस्टेंस हो गया, उसके बाद मास आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। दैट मीन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाएगी कि नहीं? आया समझ में? तो ये रेंज आपको सब याद रखनी है और जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करा वो अच्छे से आपको रिमाइंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच।